Hello everyone, welcome to Infinity Vision. So this time we'll be seeing the paper analysis of 30th Jan Shift 2. तो मैथ्स का पेपर एनालिसिस देखते हैं. तो अगर डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो थोड़े क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, 30% क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के थे, 57% मॉडरेट लेवल के थे और इजी क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए थे, सिर्फ 13% क्वेश्चंस इजी लेवल के पूछे गए थे. और अगर देखा जाए क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन तो क्लास 12th का वेटेज 57% था, which was more than the class 11th weightage. और अगर टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इससे दो क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में थे. और एक क्वेश्चन तो रैशनल रूट्स का था जिसमें बाद में एरिया अंडर द पैराबोला पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन जीपी के साथ मिक्स किया हुआ था. बायनोमियल थ्योरम से अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आया था जो कि इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर था, जिसमें कुछ इर्रेशनल नंबर्स की पावर्स थी और पूछा गया था कि उसका जीआईएफ ऑड या इवन होगा. तो इस पेपर में जीआईएफ दो बार पूछा गया है. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दो क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन तो था फॉर्मिंग 7 डिजिट नंबर्स यूजिंग 7 डिजिट्स और वो 7 डिजिट्स में कुछ डिजिट्स रिपीट हो रहे थे. और दूसरा क्वेश्चन था जिसमें दो सेट्स गिवन थे, एक सेट में फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स थे और दूसरे सेट में फर्स्ट 50 इवन नंबर्स थे और पूछा गया था कि a प्लस बी व्हेन डिवाइडेड बाय 23 लीव्स द रिमाइंडर 2, तो उसके ऑर्डर्ड पेयर्स बताने थे. सीक्वेंसेस एंड सीरीज से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन कॉमन टर्म्स ऑफ 2AP से पूछा गया था और दूसरे क्वेश्चन में 3 नंबर्स इन AP और 3 नंबर्स इन GP की नॉलेज होना जरूरी था और थोड़ा सा लॉग का कंसेप्ट लग रहा था उसमें. कोनिक सेक्शंस का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया है, कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड पैराबोला. तो कॉमन टेंजेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है. मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन पहली बार लॉजिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. मिसलेनियस एक फिर से नंबर सिस्टम के रिमाइंडर्स में से फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है. और अगर देखा जाए टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन फॉर क्लास 12th तो रिलेशन एंड फंक्शन से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. एक फंक्शंस का क्वेश्चन था जिसमें नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे गए थे और दूसरे फंक्शंस के क्वेश्चन में रेंज ऑफ सम ऑफ टू स्क्वायर रूट फंक्शंस पूछा गया था. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये आपको पता होना जरूरी था और उसमें अल्टीमेटली टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाती थी. मैट्रिसेस के एक क्वेश्चन में ट्रांसपोज की एक इक्वेशन गिवन थी और मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, इसके ऊपर कमेंट करना था. इंटीग्रल्स के दो क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन लिमिट्स ऑफ सम के ऊपर पूछा गया था और जबकि दूसरे क्वेश्चन में रूट ऑफ sec x प्लस 1 इसका इंटीग्रल पूछा गया था. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फिर से एरिया अंडर द कर्व से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 3 पैराबोलास बन रहे थे और उनके बीच में एनक्लोज्ड एरिया का पता लगाना था. डिफरेंशियल इक्वेशंस में पहली बार जनवरी में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है. वेक्टर अलजेब्रा में एक वेक्टर इक्वेशन गिवन थी इन्वॉल्विंग डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स. कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आया था जिसमें जीआईएफ और कॉम्पोजिट फंक्शन की नॉलेज होना जरूरी था. प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें वी हैड टू ड्रॉ बॉल्स फ्रॉम बैग विद रिप्लेसमेंट. 3D ज्योमेट्री के दो क्वेश्चन आए थे, एक नॉर्मल वेक्टर के ऊपर था और दूसरा क्वेश्चन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स के ऊपर था. अब इन कंक्लूजन अगर देखा जाए तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दीज चैप्टर्स. सेट्स, स्ट्रेट लाइंस, डिटर्मिनेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन अभी तक पहली बार पूछा गया है. रिपीटेड कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर फ्रॉम नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का ये वाला रिमाइंडर वाला कंसेप्ट फिर से पूछा गया है. और कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ पैराबोला एंड सर्कल, जो कि पिछले सारे जेईज में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये कंसेप्ट इस बार पहली बार पूछा गया था. और कंसेप्ट ऑफ जीआईएफ इस बार दो बार पूछा गया है इस पेपर में. तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ 30th Jan Shift 2. Stay tuned for more videos. Thank you.